बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप अपनी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जिससे आपका पेपर अच्छा दिखेगा और कट मार्कर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले सही मार्कर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। मास्टर का 605 और 604 मार्कर आप यूज़ करें पेपर में, क्योंकि इसकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होती है और ये इसकी इंक भी हल्की नहीं होती है। टेम्पो के और कातिब के मार्कर्स की ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फिसलन होती है उसमें, इसीलिए आप मास्टर का मार्कर इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे है मार्कर को पकड़ना कैसे है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देते। तो हम देखते हैं कि मार्कर को पकड़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि ऊपर से नीचे आप 90 डिग्री के ज़ाविये पे आएंगे और दाएं से बाएं आप 180 डिग्री के ज़ाविये पे जाएंगे। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। बाकी सब के लिए आप 45 डिग्रीज़ का एंगल इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि ये क्या लॉजिक है इसके पीछे। जी, तो ये है 90 डिग्रीज़ का एंगल जो मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये 180 का और ये 45। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं करीब से जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर से नीचे बिल्कुल मार्कर को खड़ा रखना है, सीधा रखना है और ऊपर से नीचे की तरफ इसको लेके आना है, बिल्कुल इस तरह। अब 180 का देख लेते हैं। मोटा मार्कर रख के सीधा ही, जिस तरह 90 डिग्री पे रखा था उसी तरह रख के सीधा ही दाएं से बाएं आपने चले जाना है, बिल्कुल इस तरह। मिसालें दूंगी तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अब 45 के एंगल को देख लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से मार्कर को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने लिखना है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल 90 डिग्री की एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे, मैं अलिफ लिख रही हूँ। उर्दू की राइटिंग में आप जहाँ पे भी अलिफ लिखेंगे आप बिल्कुल इसी तरह से 90 डिग्री के ज़ाविये पे ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। अब जिस तरह से बे है, पे है, ते है, इस तरह के अल्फाज आप लिखेंगे बिल्कुल 180 पे। ये जिस तरह से मैं लिख रही हूँ आप देख सकते हैं, साथ आप भी प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल इस तरह मोटा लेके आना है और नुक्ता भी बिल्कुल ऐसी। ये अलिफ। अब 45 की हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसमें अगर मैं आपको जीम लिखना बताऊं तो ये देखिए, मोटा में लेके आई हूँ दाएं से बाएं। अब ये 45 डिग्रीज़ पे मैं लेके जा रही हूँ, बिल्कुल मोटा ही रख के, और ये जीम बन गया है हमारा। अब कोई मैं वर्ड लिख के आपको बताती हूँ, जिस तरह से हम मार्कर देख लेते हैं। ये मैं ऊपर लेके गई हूँ तो मैंने बिल्कुल 90 डिग्री का ज़ाविया रखा है और यूँ 45 का एंगल, काफ का जैसे आप डंडा देख सकते हैं, यूँ जीम लिखेंगे। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न के अहम अल्फाज की मश्क, यानी कि जो पेपर पैटर्न में अहम शाह सुर्खियाँ हैं उनकी मश्क मैं आपको बताऊंगी। और आपने बिल्कुल मेरे मार्कर की निब पे देखना है कि मैं किस तरह से उसको घुमा रही हूँ, उसकी मूवमेंट पे गौर करना है आपने। सबसे पहला सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है हिस्सा इंशाइया। ये है, ये मैंने अभी आपको ऊपर जीम लिखना भी बताया था, इसी तरीके से आपने हे लिख लेना है। ये स्वाद बिल्कुल मोटाई में लेके आना है और हे भी बिल्कुल सीधा मार्कर रख के यूं। ये साइड पे भी आप देख सकते हैं, मैंने सबसे ऊपर हिस्सा इंशाइया लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। ये स्वाद हम यूं लिखेंगे, 45 के एंगल्स पे रख के मोटा कर देंगे और लिख देंगे। ये है, एक दफ़ा और देख लें, ये स्वाद और ये है। इस एंगल से भी देख सकते हैं आप लोग। मार्कर की निब पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है आपने, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहाँ पे मार्कर घुमाती हूँ। इसी तरह से आप इंशाइया भी लिख लेंगे। ऊपर से नीचे अलिफ मैं लेके आई हूँ और नून लेके आई हूँ 90 डिग्री के ज़ाविये पे, और इंशाइया का शीन मैं लेके आई हूँ 180 डिग्री के ज़ाविये पे, बिल्कुल इस तरह। आप साइड पे पिक्चर में भी देख सकते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर। सवाल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? साइड पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो मैंने सीन जो है वो शोशों के बगैर डाला है, वो भी मैं आपको भी लिखना सिखा देती हूँ। पहले आप ये वाला सीन देख लें। ये वाव हम यूँ लिखेंगे, ये मैंने साइड पे भी आपको लिख के बता दिया है, अलिफ। और लाम के लिए भी पहले हम अलिफ ही लिखेंगे, उसके बाद में हम नून गुन्ना टाइप डाल देंगे तो लाम बन जाएगा। ये नंबर। अभी मैं आपको अलग अलग वर्ड्स भी लिखना बता दूंगी। ये सीन देखें, मैं 180 के जाविये पे लेके आई हूँ, और ये वाओ अलिफ 90 डिग्रीज पे, और ये लाम। एक 180 और ये रे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, उतना ही आपके लिए इजी होगा। ये देखिए, अब मैं आपको लिखना बता रही हूँ। बिल्कुल मोटा मार्कर लेके आना है और थोड़ा सा ऊपर से टिल्ट कर देना है, टेढ़ा कर देना है। ये वाओ यूँ लिखेंगे। अलिफ, अलिफ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और ये लाम। अब नंबर के लिए बिल्कुल मोटाई में हम यूँ एक शोशा डाल देंगे नून का, फिर मीम का, और अब ये बे को हम 180 पे लेके जाएंगे और लास्ट पे रे लिख देंगे। अब वाओ देख लें आप, बिल्कुल मोटा मार्कर आपने रखना है और लास्ट पे जाके घुमा देना है थोड़ा सा, ये बिल्कुल इस तरह। रे भी आप ऐसे ही लिखेंगे। रे और वाव में कोई फ़र्क नहीं है नीचे से, बस आप ऊपर गोल बना देंगे तो वो वाव बन जाएगी। हल्का सा घुमा देना है लास्ट से आपने। मार्कर की मूवमेंट पे आपने गौर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए, अब रे लास्ट पे थोड़ा सा आपने घुमा देना है मार्कर को, तो वो रे अच्छा सा बन जाएगा आपका। शोशे भी बिल्कुल आपने मोटा मार्कर रख के तो वो आपने लिख देने हैं। ये सीन एक दफ़ा और देख लें। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप अपने काम में माहिर होंगे, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाम देख लें, अलिफ पहले मैंने लिखा है, उसके बाद नून गुन्ना टाइप आप डाल देंगे तो वो लाम बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे। नंबर एक दफ़ा और देख लें। ये बिल्कुल मोटा आपने लेके चले जाना है। अब आगे देख लेते हैं हम। अशार की तशरीह है आगे, वो मैं आपको लिखना बताती हूँ कि वो कैसे लिखेंगे। ये आइन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, अलिफ, अलिफ बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। शीन का भी जो है वो शोशों के बगैर अगर आप लिखेंगे तो फिर वही बात है जैसे सवाल नंबर में सीन लिखा था। रे को थोड़ा सा घुमा देना है। काफ छोटी है की देख लें, काफ के डंडे को आपने थोड़ा सा लंबा कर देना है, क्योंकि उससे राइटिंग जो है वो अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसे 45 के एंगल पे। अब ये मैं तशरीह लिख रही हूँ, ये मोटा करके लेके चले जाएंगे हम, फिर रे लिखेंगे और पहले आपने हे लिख लेना है, उसके बाद ऊपर से आप ये का जो है नंबर की तरह का छोटा सा शोशा डाल देंगे।
अब आइन देख लें। मार्कर की मूवमेंट पे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने आइन कैसे लिखा है। कि आप यूं भी लिख सकते हैं, ये तशरी, आपके लिए आसानी होगी। पहले आप तशरी का हे लिख लें, उसके बाद ऊपर ये वाला शोशा डालें। अगर आप शोशों वाला शीन लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आपकी स्क्रीन में है। बिल्कुल ऐसे। ये आपके सामने डिटेल्ड वीडियो है, मैं आपको एक एक वर्ड लिखना बता रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। अब आगे हिस्सा नज़म अगर हम लिखें, ये साइड पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। अलग अलग लफ्ज़ भी मैं आपको भी बता दूँगी। मार्कर की मूवमेंट पे आप गौर करें। ये ज़ोएं को आप नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो इससे खुशखती में इजाफ़ा होगा। अब अगर अलग अलग लफ्ज़ देख लें तो ये देखें, मैं ज़ोएं लिख रही हूँ आपके सामने। थोड़ा सा टेढ़ा करके स्वाद की तरह का आपने गोल बना देना है। ये मीम मोटा करके इस तरह से और फिर नीचे ले जाना है थोड़ा सा घुमा के। अब ये पूरा नज़्म दोबारा मैं लिखूँगी। बिल्कुल ऐसे। अब आगे बात कर लेते हैं हिस्सा गज़ल की। तो हिस्सा का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया है। ये गैन और ये बिल्कुल 180 के एंगल पे आप गज़ल लिख देंगे। लाम का तरीका भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये गैन बिल्कुल यूँ लिखेंगे आप। मार्कर की मूवमेंट पे गौर करें। अगर आप इस तरह का आइन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखें, मैं आपके सामने बता रही हूँ कि ये किस तरह से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल मोटा करेंगे आप और उसकी शेप बना देंगे बिल्कुल ऐसे। और अगर गोल वाला लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगली जो प्रैक्टिस है वो होगी मज़मून नवेसी की। ये मैं पहले आपको अलग अलग अल्फाज लिख के बता रही हूँ कि कैसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद मैं इकट्ठा भी बताऊँगी आपको। अब नवेसी देख लेते हैं हम। वाओ मैं आपको पहले लिखना बता चुकी हूँ। ये सीन और ये छोटी है भी बिल्कुल मोटाई में आएगी। ये अब मैं इकट्ठा लिख के आपको बता रही हूँ। ये दुआद लिखेंगे आप। ये मीम भी बिल्कुल मोटा मारकर रख के लिखेंगे। ये वाओ और नून भी पहले शुरू में आप थोड़ा सा पतला रखेंगे और उसके बाद मोटा और उसके बाद फिर पतला चले जाएंगे। और ये नवेसी सीन के ऊपर आपने ये ज़रूर डालना है अगर आप शोशों वाला सीन नहीं लिख रहे तो। अब मुकालमा नवेसी मैं आपके सामने लिखूंगी, जैसा कि आप साइड पे देख भी सकते हैं। काफ अलिफ का। और ये नवेसी मैंने अभी आपको लिखना बताया है। मार्कर की मूवमेंट पे आप गौर करेंगे तो आपको
समझ आ जाएगी। ये 89। बस इन्हीं बातों का ख्याल रखना है आपने कि जब आप राइट से लेफ़्ट जाएंगे या लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो आपने बिल्कुल 180 का एंगल रखना है। अभी अगर ख़त लिखूँगी मैं तो बिल्कुल इस तरह से खे या हे आपको मैंने अभी लिखना सिखाया, और तोएं भी ये चीज़, ये तोएं आ जाएगा। अब अगर इकट्ठा लिखेंगे हम तो ऐसे लिखेंगे ख़त। आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये राइटिंग नहीं आ सकती। ये 89। अब इक्तबास की तशरीह को देख लेते हैं। सीन वही बात 180 का एंगल, और ये काफ, ये ते, बेलिफ बा, ये की भी अभी मैंने आपको लिखना बताया है। बिल्कुल 45 के एंगल पे रख के आप स्मूथली की लिख सकते हैं। तशरीह भी आपको मैंने अभी लिखना बताया है। अब स्याकु सबाक हम देख लेते हैं कि वो कैसे लिखना है। ये काफ भी आप 45 के एंगल पे रख के लिख सकते हैं स्मूथली, इजीली। ये सबाक, एक दफ़ा और देख लेते हैं इसको। अब ऊपर 90 के ज़ाविये पे हम चले जाएंगे। ये काफ यूं लिखेंगे। मार्कर की मूवमेंट पे मैं बार बार कह रही हूँ, आपने गौर करना है। ये सबाक। अब आगे देख लेते हैं कि हवाला मतन आप कैसे लिखेंगे। हे और वाव मैंने आपको पहले लिखना सिखाया है। ये लाम है को ज़रा गौर से देखना है आपने। मैं एक दफ़ा और भी आपको लिख के दिखाऊंगी। अभी ये मतन आ गया है। ये देखें, दोबारा मैं लिख रही हूँ। लाम को बिल्कुल वैसे डालना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और नून गुन्ना की तरह थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। ये हवाला है और आगे मतन। बिल्कुल ऐसे। अब अगली बारी है कि आप मुसन्निफ़ का नाम कैसे लिखेंगे। स्वाद और मीम आपको मैंने अभी लिखना सिखाया है, और ये फ़े बिल्कुल 180 के ज़ाविये पे। मार्कर की मूवमेंट पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। मीम भी मैंने अभी आपको लिखना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही। पहले मोटा मीम का वो डालना है और उसके बाद नीचे तक ले आना है सीधा। ये आइन, शायर का नाम। काफ अलिफ का पे अगर आप गौर करें तो मैंने काफ का जो डंडा है वो बिल्कुल इसके साथ मिलाया हुआ है। इससे भी आपकी खुशखती में इजाफा होता है। नज़्म भी मैंने आपको लिखना सिखाया था। नज़्म का नाम, ये मीम देख लें। अब उसके बाद
सबक का नाम या सबक का उन्वान, अब उन्वान के लिए मार्कर की मूवमेंट पे गौर कर लें एक दफ़ा आप। बिल्कुल यूँ। नेक्स्ट हम लिखेंगे सिन्फ़े अदब। ये अमूमन आप गज़ल की तशरीह में लिखते हैं, सिन्फ़ और दाल और फिर बे, अदब। अब आगे हम देखेंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात की शाह सुर्खी आप कैसे लिखेंगे। बिल्कुल इस तरह से मार्कर की मूवमेंट पे गौर करें। सीन, ये वाव आ गया, अलिफ, लाम अलिफ ला भी बिल्कुल इजी है, और ते भी 180 पे लिख देंगे आप ये चीज़। जीम का भी बिल्कुल आप वैसे ही बनाएंगे ऊपर वाला। ऊपर से नीचे जाते हुए बस यही ख्याल रखना है आपने कि 90 डिग्री का ज़ाविया हो और दाएं से बाएं 180 का हो। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपने। अब रे देख लें, मैं आपको रे लिखना सिखा रही हूँ। मार्कर की मूवमेंट पे गौर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़। मुख्तसर, ये जवाबात देख लें, मैं एक दफ़ा और लिख के दिखा रही हूँ आपको। ते बिल्कुल 180 पे लिखेंगे हम, 180 के ज़ाविये पे। नुक्तों का भी ख्याल रखना है आपने कि नुक्ते भी मोटे हों और बिल्कुल स्क्वायर शेप में हो। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 कि अच्छी प्रेजेंटेशन और राइटिंग की तजावीज़ क्या क्या हैं, वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे आपका पेपर अच्छा दिखेगा। तो चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले ये है कि शाह सुर्खियों के नीचे लकीर नहीं लगानी, आपने नीचे लाइन नहीं लगानी। अगर आपने लगानी भी है तो वो वर्डिंग को टच ना करे और सिंगल लाइन लगानी है आपने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिर्फ हवालों से पहले और या हवालों के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, इसके अलावा आपने पूरे पर्चे में कोई लाइन नहीं छोड़नी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन सादा हो, फैंसी ना हो, यानी कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने लिखा क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही आपने फूल बूटे बनाए हों। यह आप ऊपर तस्वीर भी देख सकते हैं जिस पे मैंने क्रॉस लगाया था। नेक्स्ट है हाशिया दाएं जानिब से 1 इंच का और मार्कर की मोटी तरफ से लगा हो। नेक्स्ट है रुबाई लिखेंगे आप या मुसद्दस लिखेंगे तो उसको 604 से लिखना है, क्योंकि उसमें लाइन ज़्यादा होती हैं। अगर आप 605 से लिखेंगे तो आपका अजीब सा ही लगेगा, फिर ज़्यादा मिक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कट पेन का इस्तेमाल पर्चे को दिलकश बना देगा। अगर आप सिंपल पेन से लिखेंगे और कट पेन से लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि कट पेन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा और डॉलर का कट पेन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ी के शोरा, मुसन्निफ़ीन, मशहूर अशख़ास जो हैं, इनके कौल या इनकी शायरी आपने उर्दू के पर्चे में नहीं डालनी, क्योंकि इस एग्ज़ामिनर पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही अहम पॉइंट है और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आपने एक लाइन में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 अल्फाज लिखने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपका पेपर आगे जाता है, 74 मार्क्स आते हैं मैट्रिक में आपके या 73 आते हैं, रीचेकिंग के लिए दोबारा जाता है पेपर, तो ये बात बहुत काउंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास कि आँख वाले गोल नुक्ते आपने नहीं लगाने, यानी कि सेंटर से खाली ना हो, वो गोल ना हो। जिस तरह से ऊपर मैंने लगाए हुए हैं ते के, उस तरह से स्क्वायर लगाने हैं, उससे पेपर की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि पूरे पर्चे में एक ही रंग की स्याही का आपने इस्तेमाल करना है, काली या नीली दोनों आपने नहीं करनी। हेडिंग्स के लिए सिर्फ आपने एक ही रंग यूज़ करना है और वो है नीला कलर। नेक्स्ट,
पेपर जो है वो आपका अच्छा तभी लगेगा जब आप मज़ामीन में और तशरीहात में पूरे सफ़े पे 2 हवाले डालेंगे, एक थोड़ा सा ऊपर सेंटर में और एक थोड़ा सा नीचे सेंटर में। इसके अलावा लिखाई दुरुस्त करने के लिए आपने घड़ी की सिमत में बिल्कुल एक जैसे साइज़ के, एक जैसे डिस्टेंस पे आपने गोले बनाने हैं ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो सके। जब एक जैसे बनना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब आपकी राइटिंग ठीक हो गई है। याद रखिए कि मश्क करना लाजमी है, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही राइटिंग आपकी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी उसका। और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।